हेलो एवरीवन, घटना चक्र इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडिया वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम तथा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो वीडी सावरकर के द्वारा। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप में वर्णित किया गया था? तो वीडी सावरकर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग जो है वो नव संगठन से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव संगठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई और भारतीय सैनिकों की संख्या जहां इतनी थी जो इतने से इतने घटकर हो कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 रखा गया। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? तो ये कुंवर सिंह ने कहा था। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के शहादाद जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया। इसी विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने कहा कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला और दिसंबर 1858 तक युद्ध जारी रखा। अंत में विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने विद्रोह का दमन किया। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो ये डॉक्टर S.N. सेन ने कहा था। S.N. सेन ने कहा था। डॉक्टर S.N. सेन के अनुसार 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर से विद्रोह किया था। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर से और हजरत महल जो है वो लखनऊ से और खान बहादुर शाह जो है वो बरेली से और मौलवी अहमदुल्ला जो है वो फैजाबाद से किया है। कुंवर सिंह जगदीशपुर से और हजरत महल लखनऊ से और खान बहादुर बरेली से और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य जन आंदोलन नील विद्रोह किसके बारे में था? तो ये रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई
जा रही थी, ज़बरदस्ती जो है वो करवाई जा रही थी। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारियों और दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी और यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी और बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 ईस्वी में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध जो है वो विद्रोह कर दिया। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन जो है वो नदियाँ पाबना और खुलना और ढाका और मालदा दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट जो है के संस्थापक हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक दीन दर्पण में किया है। निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास जो है वो नील विद्रोह के नेता थे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खैनी करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? तो दीनबंधु मित्र ने की। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के रचयिता दीनबंधु मित्र है। इस नाटक में नील की खेती करने वाले कृषकों की मामिक दर्शन का चित्रण किया गया है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। नील दर्पण। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह का आधारित है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।